लीजिए कि इस कंडीशन में आपको मोटर ओपन करना पड़ता और इस कंडीशन में आप अगर चलाएंगे तो आपका मोटर जल जाएगा। आपका वैल्यू सबसे ज़रूरी है। तो हेलो गाइस, स्वागत करता हूं मेरे प्रदीप टेक्निशियन चैनल के अंदर में। आज हम मोटर का रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करना सीखेंगे। तो हम कैसे मल्टीमीटर के थ्रू और हमारा यहाँ पे मोटर रखा हुआ है, इन दोनों से चेक करके मैं बताऊंगा कि आपको मोटर आपका हेल्दी है या अनहेल्दी है। ठीक है, तो मल्टीमीटर से ही आपको चेक करके बताऊंगा, मोटर के ऊपर भी बताऊंगा। तो पहले यहाँ आप समझ लीजिए, ताकि आपको मोटर के ऊपर जब समझना होगा तो बहुत ईजी होगा। ठीक है ना, तो हम 3 स्टेप में आपको चेक करके मैं बता दूंगा कि आपका मोटर सही है या फिर खराब है। ठीक है ना, तो सबसे पहले मोटर का बॉडी टू हम वाइंडिंग चेक कर लेंगे। जैसे ये मान लीजिए कि हमारा ये बॉडी है और बॉडी से ये हम वाइंडिंग के बीच में चेक करके हमको आपको मल्टीमीटर से बताऊंगा कि ये जो है कि आपका वाइंडिंग का बॉडी के साथ में कुछ शॉर्ट तो नहीं है या फिर कुछ कंटिन्यूटी तो नहीं मिल रहा है। एक तो ये चेक करेंगे। फिर उसके बाद से सेकंड नंबर में वाइंडिंग कंटिन्यूटी चेक करेंगे। इस एंड से इस एंड के बीच में चेक करेंगे कि हमारा कोई यहाँ ब्रेक तो नहीं हो गया है, या फिर इस वाइंडिंग से इस वाइंडिंग को शॉर्ट नहीं है, या फिर इधर से इधर कोई शॉर्ट तो नहीं है। ऐसे हम कंटिन्यूटी से मालूम चल जाएगा। फिर उसके बाद से वाइंडिंग रेजिस्टेंस हम चेक करेंगे। ठीक है, तो वाइंडिंग रेजिस्टेंस हम जब चेक करेंगे तो हमको इस एंड से इस एंड के बीच में हम रेजिस्टेंस वैल्यू देखेंगे कि कितना हमारा स्टेबल वैल्यू है, नहीं है ना। तो वो भी हम चेक करके वैल्यू यहाँ पर लिख के आपको बताएंगे। ठीक है, तो आपका ये कुछ 3 आपका वाइंडिंग उसके अंदर में हुआ रहता है। ठीक है, और आपके यहाँ पे जंक्शन बॉक्स होता है मोटर के ऊपर में, जो कि देखिएगा यहाँ पे 6 टर्मिनल वाले जो है कि आपके पास में एक बोल्ट वाले जो है कि रहते हैं। उसके ऊपर में जो है कि कुछ यहाँ पे नंबरिंग लिखा रहता है, U1 U2 V1 V2 W1 W2। ठीक है ना, तो ये हमारा जो नंबर होता है एक कॉइल का, जैसे कि हमारा नंबर होता है U1 U2 है ना, V1 V2 और W1 W2। ठीक है ना, तो हमारा जो है कि 3 कॉइल होता है, तो 6 वायर आए रहते हैं, 6 नंबर होता है। तो जो ये 1 और 2 रहता है वो एक कॉइल का रहता है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे, और जब भी वहाँ देखिएगा ना बोल्ट कुछ इस तरीके से वायर अंदर से आए रहते हैं, एक इधर से एक दूसरा ऑपोजिट साइड, फिर इधर से फिर इधर से, मतलब क्रॉस लगे होते हैं। तो वो हम चलो कंटिन्यूटी के थ्रू भी हम वहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, और 3 फेज का हमारा मोटर है जिसका हम रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करने वाले हैं। अब हम देरी न करके मोटर पे चलते हैं और फटाफट हम देखते हैं वहाँ पे। ठीक है ना, आ चुका हूँ मोटर के ऊपर में। अब हम मोटर का इसका जो है जी, जो मैं आपको बोला कि टर्मिनल बॉक्स एक जंक्शन बॉक्स होता है, वो हम इसको ओपन कर लेंगे। आपका कुछ शॉर्टिंग लिंक लगा है तो उसको जो है कि बाहर निकाल लीजिए, ताकि जो है कि हमारा 6 के 6 वायर जो है अलग अलग होने चाहिए, है ना, शॉर्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, 6 वायर। और हमारा जो है सबसे पहले इसको हम कंटिन्यूटी पे सेट कर लेंगे, जिससे हमारा बीप का आवाज़ आना चाहिए मल्टीमीटर से। ठीक है, देख रहे हैं आप बीप का आवाज़ आ रहा है ना। और जैसे ही मैं ये 2 प्रोब को शॉर्ट करता हूँ तो यहाँ वैल्यू चेंज होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमारा जो है, आपको मैंने बताया था मोटर बॉडी टू हम वाइंडिंग चेक करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि हमारा ये बॉडी हो गया, तो आप देख लीजिए कि प्रॉपर सभी जगह अर्थिंग आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कभी कभी ऐसा जो होता है कि हम प्रॉपर ऐसा जगह लगाते हैं और हमको लगता है कि यार सही है और वहाँ अर्थिंग मिल ही नहीं रहा था, तो ये आप श्योर कर लीजिए। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैंने यहाँ लगा दिया। अब फर्स्ट वाइंडिंग हमारा, सेकंड वाइंडिंग, ये थर्ड वाइंडिंग। ठीक है ना, यानी कि हमने तीनों चेक कर लिया। हमारा कोई भी जो है कि कहीं से भी कोई लिंक नहीं शो कर रहा है। इससे आपका क्या होता है कि आपका पहला जो टेस्टिंग है वो पास होता है। ठीक है ना, इससे पास हो रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ से कुछ होता और वैल्यू यहाँ पे चेंज होता या फिर कुछ बीप की आवाज़ आती, तो आप समझ लीजिए कि आपका मोटर जो है कि या तो इसका वो कुछ मॉइस्चर अंदर आ गया, या फिर कुछ शॉर्ट है, या बॉडी से कुछ आपको अंदर खोल के देखना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर मान लीजिए कि शॉर्ट होता इससे तो देखिए कुछ इस तरीके से आपका वैल्यू चेंज होता है और बीप का आवाज़ आने लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले वाला जो हमारा है मोटर बॉडी टू वाइंडिंग, वो हमारा पास हुआ। सेकंड हम करने वाले वाइंडिंग कंटिन्यूटी चेक करेंगे, इस एंड से इस एंड के, और इसके बीच में देखें कोई ब्रेक तो नहीं है, या फिर इससे कोई शॉर्ट तो नहीं है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमारा जो है यहाँ पे देखिए U1 है, U2 है, V1 है, V2 है, और यहाँ W1 W2 है। आपका हो सकता है मैं भी इधर होगा, तो आप कंफर्म कर लीजिए। मैं तो कंटिन्यूटी से आपको दिखा दिया कि किधर है। ठीक है ना, तो अब हम चेक करने वाले हैं। ये देखिए, ये हमारा इधर है। अगर मान लीजिए एक पोल से दूसरे पोल में शो कर रहा है, लेकिन ये जो है यही अगर दूसरा नहीं इसमें शो करता है, इसमें कंटिन्यूटी शो करता है या बीप की आवाज़ आती, तो आप समझ लीजिए कि आपका एक वाइंडिंग आपका शॉर्ट है। तो पहला नंबर जो है वाइंडिंग आपका पास होता है। ठीक है, ये किसी के साथ में शो नहीं कर रहा है, यानी कि पहला आपका पास हो रहा है। ठीक है, फिर ये दूसरा वाइंडिंग, ठीक है ना, ये दूसरा नंबर, ठीक है, जो कि ये भी कहीं नहीं शो कर रहा है। ठीक है, वो सिर्फ इस जगह पे कर रहा है, यानी कि ये दूसरा भी आपका पास होता है। अब ये तीसरा वाइंडिंग, ठीक है, ये देखिए, तो ये किसी और के साथ में हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है ना, एक ही पोल में एक एंड से दूसरे एंड को दिखा रहा है, यानी कि हमारा तीनों जो है कि वाइंडिंग हमारा कंटिन्यूटी में भी पास होता है ना। ये कहीं बीच में ब्रेक भी नहीं है और एक दूसरे से शॉर्ट भी नहीं है। ठीक है ना, तो दूसरा हमारा पास हो गया। तीसरा अब हम करने वाले मेन जो है वाइंडिंग रेजिस्टेंस वैल्यू। ठीक है, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए आप। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं, इसको क्या करते हैं, हम इसको सेट करते हैं ओम्स में, और सेट करने के बाद से आपको चेक करना है जो हमने यहाँ पे कंटिन्यूटी पे एक एंड से दूसरे एंड को आपको चेक करना है, और अच्छे तरीके से साफ करके, जहाँ पे प्रोब आप लगाएंगे वो अच्छे तरीके से साफ जगह होना चाहिए। एमरी पेपर या सैंड पेपर से भी थोड़ा घस लीजिए, ताकि जो है कि आपको सही एक एग्जैक्ट वैल्यू मिले। ठीक है ना, और स्टेबल वैल्यू होना चाहिए, ये नहीं कि ऊपर और नीचे होगा। ठीक है ना, तो आप देखिए कितना वैल्यू आपका 5.6 या 5.5 या 5.7, यानी कि ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो ये देख लीजिए, हम 5.5 है हमारा, यानी कि फर्स्ट वाला जो हमारा एक मान के चलते हैं हम E1 को, तो ये हमारा क्या आया, 5.5 आया। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, सेकेंड वाला, यानी कि इसको और इसको। ठीक है,
ये हमारा आया, ये भी एकदम बहुत बढ़िया वैल्यू आया, 5.5 ही आ रहा है। तो ये भी हमारा 5.5 है, ठीक है। और ये जो है थर्ड यहाँ पे जो लास्ट वाइंडिंग है, ठीक है। देखिए सही जगह साफ़ नहीं होने से दिक्कत होता है, इसीलिए इसको सही से साफ़ करके देखेंगे तो अच्छा आएगा। 5.7, ठीक है। अभी देख लेते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा जो है कि 5.7 आया, ठीक है ना। अब देखिए, मान लीजिए कि जो है कि आपका वैल्यू जैसे क्या होता है कि ये वैल्यू के बाद से अगर वैल्यू आपका 4.1 या फिर आपका आता है 5.2 या फिर जो है कि आपका 6.7, तो अगर इस तरीके से वैल्यू आपका आता और वैल्यू आपका स्टेबल नहीं होता, जैसा फिर भी आपका वैल्यू चेंज हो रहा है और वैल्यू स्टेबल नहीं हो रहा है, तो आपका समझ लीजिए कि इस कंडीशन में आपको मोटर ओपन करना पड़ता और इस कंडीशन में आप अगर चलाएंगे तो आपका मोटर जल जाएगा। आपका वैल्यू सबसे ज़रूरी है कि आपका कोई एक वैल्यू स्टेबल होना, ठीक है ना। तो जैसे जिस तरीके से मेरा वैल्यू एक स्टेबल हुआ था उस तरीके से मैंने जो है कि यहाँ से निकाला और इस तरीके से ये वैल्यू है मेरा हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेजिस्टेंस वैल्यू इसका पास होता है। और इस तरीके से अगर आपका वैल्यू आ रहा है और आने के बावजूद भी वो स्टेबल नहीं हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि इसका या तो फिर आपको ओपन करके चेक करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि मोटर का वाइंडिंग का जो इंसुलेशन होता है वो कमजोर हो जाता है और जिसके कारण वैल्यू ऊपर नीचे भी हो जाती है, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो जरूर है, प्रॉब्लम है तो ये वैल्यू स्टेबल नहीं हो रही है, या फिर जल गया या कुछ तो प्रॉब्लम है, तो आपको मोटर को ओपन करना पड़ेगा। इस कंडीशन में आप मोटर नहीं चलाइए, अगर आप चलाते हैं तो आपका मोटर जल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि इस यहाँ से भी और आप यहाँ से भी मोटर को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। छोटा सा मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूँ। तो वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू आपका।